Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a soft plastic bottle filled with water of density 1 gram per centimeter cube carries an inverted glass tube test tube with some air ideal gas trapped as shown in the figure. The test tube has mass of 5 gram and it is made of thick glass of density 2.5 gram per centimeter cube. Initially the bottle is sealed at atmospheric pressure P naught equal to 10 raised to 5 Pascal, so that the volume of the trapped air is V naught equal to 3.3 centimeter cube. When the bottle is squeezed from outside at constant temperature, the pressure inside rises and volume of the trapped air reduces. It is found that the test tube begins to sink at a pressure P naught plus delta P without changing its orientation. At this pressure, the volume of the trapped air is V naught minus delta V. Let delta V be x centimeter cube and delta P equal to y 10 raised to 3 Pascal. The value of y is dash. सो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ buoyancy and also the concept of isothermal process. सो buoyancy की बात करते हैं. बेसिकली जब भी हम किसी फ्लूइड में किसी ऑब्जेक्ट को इमर्स करते हैं तो इट एक्सपीरियंस अ buoyant फोर्स, राइट, जिसकी वजह से उसका अपरेंट वेट कम हो जाता है. तो buoyancy का जो हम फॉर्मूला लिखते हैं दैट इज गिवन बाय, और द buoyant फोर्स का फॉर्मूला जो हम लिखते हैं इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन rho vg, where rho is the density of fluid in which the object has been immersed, rho v is the volume of the object immersed, g is acceleration due to gravity. Isothermal process की जब हम बात करते हैं तो we know pv equals to constant, right, since temperature is a constant in this process. So from this we can say now, अब हमें जो सिचुएशन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं. तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एक टेस्ट ट्यूब, एक प्लास्टिक बॉटल जिसमें वाटर फिल्ड है, उसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब है. अब टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर हम टेस्ट ट्यूब को एनालाइज करें इस तरीके से, तो टेस्ट ट्यूब में हम देख सकते हैं कि कुछ वाटर लेवल यहाँ तक आया हुआ है, उसके बाद इसमें कुछ गैस फिल्ड है, राइट, गैस फिल्ड है. इसका इनिशियल वॉल्यूम इट इज बिन गिवन समथिंग लाइक वॉल्यूम ऑफ ट्रैप्ड एयर इज वी नॉट. तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है इनिशियली इट इज वी नॉट, ठीक है, वॉल्यूम वी नॉट है इसका. अब इसके बाद क्या हो रहा है, हमने जैसी बॉटल को आउटसाइड से प्रेस किया, ठीक है, तो ये वाटर लेवल इस टेस्ट ट्यूब में राइज करना स्टार्ट होगा. तो जब ये राइज करेगा तो इसमें कुछ ना कुछ ये जो एयर का वॉल्यूम है ये कम हो जाएगा. तो इसको हम कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं, ठीक है. तो अब ये वॉल्यूम यहाँ पे कम हो चुका है और ये कितना कम हो गया, v माइनस ऑफ डेल्टा वी. कुछ सिचुएशन गिवन है हमें एक्चुअली क्वेश्चन में, इट इज बिन v नॉट माइनस ऑफ, एट दिस प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द ट्रैप्ड एयर इज v नॉट माइनस ऑफ e नॉट माइनस डेल्टा वी हो चुका है, ठीक है. अब जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली वी कैन सी, अब हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन सी नो कि सबसे पहले अब जो फर्दर हमने गिवन है कि जैसे हमने प्रेशर अप्लाई किया वॉल्यूम कम हो गया एयर का जो ट्रैप्ड थी इनसाइड, और अब क्या हुआ, ये टेस्ट ट्यूब जो है इट बिगेन्स टू सेटल डाउन. इस तरीके से अब वो नीचे जाने लगी, ठीक है ना. तो अब ये नीचे जा रही है, दैट मीन्स इसके ऊपर नेट फोर्स लगने वाला जो फोर्स है वो जीरो है, राइट. एंड इन दिस सिचुएशन वी कैन सी कि जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, राइट, दैट विल बी, सबसे पहले अगर हम लिखें वॉल्यूम डिस्प्लेस की बात करें, वॉल्यूम डिस्प्लेस, तो दैट विल बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन. सबसे पहले कितना वॉल्यूम इस लिक्विड ने डिस्प्लेस, इस टेस्ट ट्यूब ने डिस्प्लेस किया होगा, ठीक है. तो सबसे पहले तो पूरा टेस्ट ट्यूब का जो ग्लास का जो वॉल्यूम है बेसिकली वो, राइट, प्लस इनसाइड जो भी अब एयर ने वाटर को डिस्प्लेस, वाटर ने एयर को डिस्प्लेस किया, राइट. तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, वी नॉट माइनस ऑफ डेल्टा वी द होल इनटू जी, राइट, जी को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है. इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है. तो बायोंट फोर्स निकाल सकते हैं हम इससे, और वी कैन जस्ट राइट इट एज टू बी नेट फोर्स जीरो, तो एम जी दैट विल बी द वेट एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विल बी बैलेंसिंग द बॉयंट फोर्स. सो बॉयंट फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम डिस्प्लेस तो आ गया हमारे पास, ठीक है. तो सिंपली हम लिख सकते हैं रो वी, दैट इज द वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट्स, यही वॉल्यूम है पूरा जो कि ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम हो गया ओवरऑल, ठीक है ना. तो ये ओवरऑल वॉल्यूम हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं इसको. सो इट विल बी जस्ट वी जी प्लस वी नॉट माइनस डेल्टा वी इंटू जी, एंड okay, this will be the
वॉल्यूम डिस्प्लेस वी आर गेटिंग, यहाँ पे ये जी नहीं आएगा, राइट। सो जस्ट हमें क्योंकि वॉल्यूम डिस्प्लेस निकाला था तो यहाँ पे ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ से जी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, जी से जी कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पे हमें मास अगर देखा जाए तो मास इज बिन गिवन, मास कितना गिवन है इस टेस्ट ट्यूब का, इट इज गिवन 5 ग्राम, तो इसको 5 रखते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर 1, सबको सीजीएस में रख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ जो ग्लास बेसिकली इट इज बिन गिवन इज 2.5, वॉल्यूम को लिख सकते हैं हम मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी, राइट। सो मास 2.5 गिवन है, नहीं डेंसिटी गिवन है, मास तो 5 है, मास अपॉन 2.5 प्लस वी नॉट हमें गिवन है 3.3 माइनस डेल्टा वी, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से, देयरफॉर 5 विल बी इक्वल्स टू 2 प्लस 3.3 माइनस ऑफ डेल्टा वी। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3.3 माइनस 3 डेल्टा वी की वैल्यू आ रही है एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.3 एंड इट विल बी इन सेंटीमीटर क्यूब। तो डेल्टा वी हमें मिल चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वाई हमें निकालना है। वाई इज नथिंग बट द चेंज इन प्रेशर। तो चेंज इन प्रेशर के लिए हमें पता है, क्योंकि जो क्वेश्चन में हमें गिवन सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली वी कैन सी के इट इज फाउंड दैट ट्यूब सिंक्स एट दिस प्रेशर वॉल्यूम ट्रैप्ड इज, एंड फर्दर अगर हम देखें यहाँ पे तो हमें टेम्परेचर कांस्टेंट गिवन है, तो वी कैन मेक यूज ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। सो वी कैन से फॉर द बी वाई पार्ट हम कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो वी कैन से जो हमारा टेम्परेचर इनिशियल होगा, या फिर सिंपली हम लिख सकते हैं कि पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, राइट, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हम लिखेंगे पी इनिशियल वी इनिशियल विल बी इक्वल्स टू पी फाइनल वी फाइनल। क्लियर। अब पी इनिशियल हमारे पास क्या था, प्रेशर इनिशियली पी नॉट था। वॉल्यूम क्या था अगर हम देखें ध्यान से, तो वॉल्यूम वॉज वी नॉट ऑफ द गैस ट्रैप्ड, राइट, एयर ट्रैप्ड की बात हो रही है यहाँ पे। एंड फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया था इसका, फाइनल प्रेशर, जो कि हमें पी नॉट प्लस डेल्टा पी हो गया है एज पर द क्वेश्चन गिवन। यहाँ पे जो प्रेशर हो गया था वो पी नॉट प्लस डेल्टा पी, प्रेशर बढ़ा था तभी तो वॉल्यूम कम हो गया था, राइट। एंड इनटू वी फाइनल, वी फाइनल हमें अगर देखें ध्यान से, सो वी कैन हैव वी फाइनल इज वी नॉट माइनस ऑफ डेल्टा वी। तो अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो वी कैन मल्टीप्लाई पी नॉट वी नॉट माइनस पी नॉट डेल्टा वी प्लस डेल्टा पी वी नॉट माइनस डेल्टा पी डेल्टा वी, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू पी नॉट वी नॉट। तो यहाँ से कैंसिल कैंसिल। अब यहाँ से हमें चाहिए बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा पी। तो डेल्टा पी वाले टर्म को एक तरफ रख लेंगे हम, तो पी नॉट डेल्टा वी विल बी इक्वल्स टू इक्वल टू, यहाँ से हम डेल्टा पी को अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो बचता है वी नॉट माइनस ऑफ डेल्टा वी। क्लियर, ओके। पी नॉट की वैल्यू हमें गिवन है 10⁵, डेल्टा वी हैव कैलकुलेटेड डेल्टा वी 10⁵, दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय वी माइनस ऑफ वी नॉट माइनस ऑफ डेल्टा वी। तो वी नॉट हमें कितना गिवन है, 3.3 माइनस 0.3। क्लियर, फ्रॉम हियर वी कैन सी डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, नीचे बचेगा 3, ठीक है, नीचे बचेगा 3, ऊपर है 0.3। तो ऊपर अगर हम लिखें तो इसको लिख सकते हैं हम 33 डिवाइडेड बाय नीचे है 3, तो ये आ रहा है 10 इंटू 10⁻³ पास्कल, राइट। तो ऑन कंपेयरिंग वी कैन से y की वैल्यू 10 आ रही है। So this is the answer for the question we are getting. So 10 will be the answer for this. So I hope you understood the solution. All the best.